नाम नीलेश मिश्रा है। नीलेश जी कहाँ से हैं आप? गोरखपुर यूपी। गोरखपुर मतलब जहाँ से बाबा जी हैं वहीं से? हाँ, मैं वही महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। मैं स्कूल चलाता हूँ सनातन संस्कृत वैदिक पाठशाला। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में 500 से अधिक बच्चों को पढ़ाता हूँ निःशुल्क। सनातन संस्कृति का आप विद्यालय चला रहे हैं, सनातन के खिलाफ क्या बातें हो रही हैं वो सुनाई दी आपको? हाँ, सुनाई देता है। अज्ञानियों को क्या कहा जा सके। अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बोले, तो मैं कहता हूँ जिनके पास ज्ञान नहीं हो कुछ भी बोल सकते हैं। उनको ज्ञान हासिल करना चाहिए, पहले उनको ज्ञान देखना चाहिए। वेद क्या बोलता है, ऋग्वेद क्या बोलता है, उपवेद क्या बोलते हैं, उपनिषद। नहीं समझ में आ रहा तो शास्त्र पढ़ लीजिए, शास्त्र में नहीं समझ आ रहा तो पुराण पढ़ लीजिए, उसके बाद किसी भी धर्म पर टिप्पणी कीजिए। सनातन का मतलब पुराना होता है, सबसे ज़्यादा पुराना वही सभ्यता है और आत्मा से जुड़ा हुआ सनातन होता है। सनातन मतलब आत्मा कहा जाता है। आत्मा पर कोई टिप्पणी करे तो अच्छा नहीं लगता है। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, यूपी में एक नेता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो अब तुलना कर रहे हैं कि सनातन को चोर कहते हैं, फारसी शब्द इसका चोर है, मतलब ऐसा। फारसी तो पता नहीं, ले सनातन का शुद्ध हिंदी में अगर अर्थ बता दे मौर्य जी तो बहुत अच्छी बात है। सनातन मतलब पुरातन वो होता है जिसको आत्मा कहते हैं। संसार में सबसे पुराना चीज़ आत्मा है जो सनातन से मिला हुआ है, और इसके बारे में ज्ञान देना हर किसी बस की बात नहीं। सनातन अर्थात जिसे पूरा अखंड ब्रह्मांड माना जाता है, जैसे ब्रह्मांड जैसे फैला, सनातन का ज्ञान फैला हुआ है। तो सनातन को छोटा समझना या उसके ऊपर टिप्पणी करना मूर्खता है। पहले ज्ञान हासिल कीजिए फिर उस पर बात कीजिए। अच्छा, 2024 में क्या समझ में आ रहा है? एक तरफ मोदी जी हैं जो राम मंदिर देख रहे हैं, काशी में विश्वनाथ मंदिर देख रहे हैं, और इसी को टारगेट करते हुए अब उदयनिधि जो स्टालिन हैं तमिलनाडु मुख्यमंत्री के लड़के, वो सनातन के खिलाफ बात करते हैं। एक तरफ यूपी में देखें तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो सनातन के खिलाफ बात करते हैं। तो ये सनातन की लड़ाई है या कैसी लड़ाई है, ये थोड़ा समझा सकते हैं? रोटी सेकने की लड़ाई है, राजनीतिक है। धर्म तो कभी नहीं किसी को लड़ने सिखाता है। धर्म तो कहता है ज्ञान हासिल कीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, ज्ञान के बल पे सभी चीज़ को करिए। स्कूलों में ज्ञान ही सिखाया, धर्म तो हमको बाद में सिखाया जाता है जब राजनीतिक रोटी, क्योंकि सबको पैसा कमाना है, लालच या अधर्म से। तो अधर्म के लोग कभी ज्ञान की बात नहीं कर सकते, जब भी करेंगे अधर्म की बात करेंगे। तो फिर ये नेता बयान दे रहे हैं, ये नेता एक इंडिया अलायंस जो बना है, इंडिया गठबंधन बना है, उसी के ये पार्ट हैं। और इंडिया गठबंधन अब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। वो लोग इनको मना भी नहीं कर रहे हैं कि आप किसी धर्म को लेके ऐसा बयान ना दीजिए, किसी की भावनाएं आहत होती हैं, ऐसा कुछ वो लोग नहीं कर रहे हैं। कि वो लोग बिल्कुल फ्री हैंड कर रखें कि आपका जो मन करे वो आप बात करिए। ये गलत है। देखो, जब एक शेर अकेला होता है, भेड़िए इकट्ठा हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं शेर डर गया है। मोदी जी डरने वाले नहीं हैं। मोदी जी सनातन वैदिक को मानने वाले और सनातन ज्ञान पे चलने वाले हैं। तो इसीलिए जो चिल्ला रहे हैं उनका दाल गलने वाला नहीं। क्यों, क्या है, सारे चोर इकट्ठा हो गए, चोर चोर मौसेरी भाई हैं। अब इनको लूटने को नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, तो कहाँ से क्या करेंगे? तो सबसे लोग छटपटा रहे। और सनातन एक ऐसा टॉपिक है, सनातनी जो है बहुत शांत और बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होते हैं। ये ज़्यादा हिंसावादी नहीं रह जाते हैं। ये अपने ज्ञान के बल पे सब कुछ हासिल कर, इसीलिए सनातन को ज़्यादा चोट कर रहे हैं लोग। सनातन को पहले पढ़िए, सनातन है क्या समझिए, फिर ज्ञान की बात कीजिए। सर, बहुत अच्छी तरह से आपने सनातन के बारे में समझाया। अब हमें थोड़ा सा ये समझाइए, 2024 की जो रणनीति बनी है, 2024 में क्या हो रहा है? क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, या राहुल गांधी एक तरफ जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा करते हैं उससे उनको फ़ायदा मिलेगा और वो प्रधानमंत्री का जो ख्वाब देख रहे हैं वो उनका पूरा भी हो सकता है? नहीं, राहुल गांधी का कल मैं वीडियो भी देखा, फ़ोटो देखा, जिनको ये नहीं पता कि ट्रॉली में जिस बैग में ट्रॉली लगा उससे ढकेला जाता है, सर पे रखा जाता है। मैं क्या कहूँ। तो राहुल गांधी को अभी और थोड़ा सा ज्ञान की ज़रूरत है, भारत को समझने की ज़रूरत है, और भारत जोड़ो यात्रा और चलना चाहिए ताकि भारत को अच्छे समझ लें, फिर राजनीति में कदम रखें। क्योंकि राजनीति बहुत गहरी एक समुद्र है, उसमें देश की अर्थव्यवस्था को डगमगा देंगे। जो हमारे मोदी ने 10 साल में बनाया है और आज हमारा देश जहाँ पे खड़ा हुआ है उसको लोग गिरा देंगे। तो इसीलिए कहता भी कांग्रेस या कोई भी हो, जो भी गठबंधन सरकार, इनको भी समझना चाहिए, सीखना चाहिए, और फिर आकर इनमें राजनीतिक पार्टी को आगे लाना चाहिए। राहुल गांधी एक तरफ ये भी कहते हैं कि गरीबों से जो जुड़ाव है वो कांग्रेस पार्टी रखती है, राहुल गांधी रखते हैं। मोदी जी केवल अडानी के बारे में सोचते हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके बारे में वो सोचते हैं। हाँ, सही सोचते हैं राहुल, क्योंकि 70 साल में भारत कुछ नहीं दिया। मैं जहाँ से बिलोंग करता, मैं कुल्ही बाजार महाराजगंज से, 70 साल में वहाँ रोड नहीं था। मोदी ने आया का एक रोड करा दिया, लाइट नहीं था लाइट की व्यवस्था करा दी, चूल्हा नहीं था चूल्हा गैस दिलवा दिया, एजुकेशन मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो इतना विकास हम लोग को शायद किसी को पचे ना।
इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। और आप कभी भी सर्च कीजिएगा गूगल पे, आज से 2017 से पहले महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल सटा हुआ काफ़ी क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा सटा हुआ क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया में आता था, प्रेजेंट टाइम में सबसे नंबर 1 पे आ रहा है। वहाँ पे 6 जो बोलते हैं 6 लेंथ हो रहा है, सोनौली से लेकर लखनऊ तक का। उसके बाद से पूरे छोटे छोटे गाँव को जोड़कर एक अच्छा विकास बनाया जा रहा है। सरकारी स्कूलें काफ़ी ज़्यादा स्टेबल किया गया है, और जो दवा होता है, मेडिसिन, जो जन सेवा होती है, वो भी गांव-गांव तक पहुंचाया गया है। तो काफ़ी अच्छा मतलब इन्होंने योगी सरकार ने और मोदी सरकार मिलकर बहुत अच्छा काम किया। मैं कहता हूँ गांव के लिए तो बहुत अच्छा काम किए। शहर का तो मुझे नहीं पता, मैं अभी नया आया हूँ, लेकिन गांव क्षेत्र में योगी और मोदी का बहुत ज़्यादा रुतबा है और बहुत ज़्यादा विकास किए। बढ़िया काम। हाँ, हमारे गाँव में टॉयलेट नहीं था, टॉयलेट सभी के लिए मिला है। RCC रोड बनवा दिए हैं, तो बहुत अच्छा है। जो कांग्रेस नहीं 70 साल में कर पाई, वो मात्र 10 साल या 8 साल में करके दे दिए। वो एक आरोप और भी लगाते हैं कि 70 साल में जितना कर्जा कांग्रेस ने नहीं किया, उतना कर्जा 10 सालों में मोदी सरकार ने कर दिया देश के ऊपर। तो कर्जा करेगा ना, जब विकास करेगा तो कर्जा होगा किसी ना किसी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले ले, उदाहरण, कोई दुकान खोलेगा, थोड़ा पैसा अपने पास या तो लोन लेकर करेगा, दुकान तो चलाएगा ना। जब दुकान चलेगा तभी तो लोन चुकाएगा। तो अभी विकास कर रहा है तो कर्जा होगा, विकास बढ़ेगा तो बाहर से लोग आएंगे, बाहर से कंपनियां आएंगी, फिर धीरे धीरे कर्जा चुकाएगा। जहाँ विकास होगा वहाँ कर्जा होना निश्चित बात है। जैसे उदाहरण, एक दुकान खोलना है, दुकान में पैसा लगाना जरूरी बात है, बिना उसके नई दुकान चलेगा। वैसे वही है, वही तो देश है, ये भी तो दुकान की तरह से पैसा लगाएंगे तभी तो पैसा कमाएंगे। अच्छा, क्या मतलब समझ में क्या आ रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं चुनाव को लेके, 2024 वाले चुनाव को लेके, तो क्या राहुल गांधी सक्सेस होने वाले हैं अपनी इस मेहनत की वजह से? नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीछे चलेगी। आज का युवा और आज के लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, अपने युवाओं को और अपने ज्ञान को देखकर बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं। हर कोई व्यक्ति आज़ादी चाहता है, फ्रीडम चाहता है, वो सब कुछ योगी। अब बताइए, योगी राज में या मोदी राज में कहीं बम ब्लास्ट नहीं हुआ, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। दूसरी बात है, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल हाईवे रोड खड़ा किया, लाइन प्रोजेक्ट दिया, सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि इंसान सुकून से घर से जाकर ट्रेन में बैठ कर घर जा सकता है, आ सकता है, कहीं ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो रही है। इससे ज़्यादा उपलब्धि क्या चाहिए? मतलब जो भी काम हो रहे हैं मोदी सरकार में, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं नहीं, पूरा संपूर्ण विश्व संतुष्ट है। मैं कौन हूँ? संपूर्ण विश्व। गांधी कह रहे हैं कि जनता इतना परेशान है कि उसको अगर मौका मिले तो वो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। राहुल गांधी को कहने में और करने में, राहुल गांधी 17 साल में उनके पिताजी थे, उनकी दादी थी, उनकी माँ थी, तो हमारे देश में हमेशा बम ब्लास्ट होता था। उन्हीं के टाइम में ताज होटल में जो दंगा हुआ था, तब वो रोके क्यों नहीं? तब क्यों नहीं भारत को स्टेबल बनाए? तो फिर उनके राज में इतना बम, 2006 ले लीजिए, 2007 ले लीजिए, उसके पहले 2002, आपसे कुछ छुपा नहीं न्यूज़ है। तो उस समय उनको देखना चाहिए था। मोदी 10 साल में इतना ज़्यादा स्टेबल किया, भारत के अंदर सुई भी नहीं कोई घुसा सकता है। तब बताइए किसके राज में स्वतंत्र रहना? कहा जाता है वो राजा के राज में सुख होता है प्रजा, जहाँ पे सब शांति से रहें, किसी को भय ना हो। आज के टाइम में इंसान आराम से सफ़र कर सकता है, बस में बैठकर, ट्रेन में, कहीं कोई आपदा नहीं हो रहा है, आराम सुकून से जा सकता है। पहले इंसान डरता था, जा रहे कहीं बम ब्लास्ट ना हो जाए, कैसे जाएं, क्या करें। तो बहुत अच्छा है, हमारे जो PM है इस समय मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ अपना? नाम क्या? अविनाश तिवारी। तिवारी जी, क्या लग रहा है 24 में सरकार किसकी बनवा रहे हो? कार जा रही है, ये तो बटफर्रोस है। सरकार जा रही है, 100% जा रही है। आ किसकी रही है सरकार? कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की। अच्छा, 10 सालों में मोदी जी की जो सरकार रही, उसमें क्या ऐसी बुराई रही, क्या ऐसी खामी रही जो सरकार जा रही? अभी कुछ दिन पहले हमने जो है कि एक अखबार में पढ़ा था कि हाईवे बनाने के लिए जो है 18 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का पास था, और भारत के महालेखा परीक्षक ने रिपोर्ट दी है कि उस पर जो है पेमेंट 240 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का पास पेमेंट कर दिया गया। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? 18 करोड़ के पर किलोमीटर और कहाँ 240 करोड़ पर किलोमीटर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत के महालेखा परीक्षक ने जो है कि पकड़ी है उनको। बताइए। तो ये मतलब जो इंडिया अलायंस है, जो गठबंधन है, इनको भी पता चला होगा ना कि इतना बढ़ा के इन्होंने किया है, इतना बढ़ा के इन्होंने पैसा पास करवा लिया है, इतना इन्होंने घपला कर लिया है, उनको नहीं पता चला? सबको पता है। तो वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ऐसी कोई बात सुनने को नहीं आई।
आवाज़ जो है कैसे उठाएंगे, सब कुछ जो है मीडिया वाले दबा देते हैं। ये वाले कैसे दबा देते हैं? उनके पास भी फ़ोन है, उनके भी सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, उनके भी लोग यहाँ पे काम करते हैं। आवाज़ तो उठा सकते हैं ना, अगर उनको पता है कि घपला किया गया है मोदी सरकार में, तो आवाज़ उठा सकते हैं कि ये किया गया है। सब कुछ है देखिए सही कह रहे हैं। हाँ, मनीष सिसोदिया जेल में पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है? केजरीवाल सरकार की में ये मोदी की बहुत खामियां हैं भाई साहब इसमें। खामी? के लिए कहीं भी देख लो आप, समझ गए ना। वो भाई साहब कहते हैं बम ब्लास्ट नहीं होते हैं। आज 2023 चल रही है, 21वीं सदी है। 21वीं सदी में बम ब्लास्ट कहाँ से होंगे ये बताओ? पब्लिक पॉपुलेशन 2014 के पहले बम ब्लास्ट कैसे हो जाते थे? पहले पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, अब पॉपुलेशन कितनी हो गई ये बताओ? 14 के बाद में बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है 2014 के बाद में। तो ये देखो रोड पूरा भरा रहता है ये। अच्छा, 10 सालों में क्या ऐसी खामी लगी मोदी सरकार में जो बदल के आप राहुल गांधी की तरफ, कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं? एक तो काला धन बताओ कहाँ से आया, कब आया? मुझे ये बताओ, काला धन कहा था उसने लेके आऊँगा, अब तक बताओ कितना करोड़ लाख करोड़ रुपया आया है काले धन में? एक खामी समझ गए। दूसरी खामी, लॉकडाउन लगा, देश परेशान था, फिर इसने जीएसटी लगा दी। आज दूध दही खुला लोगे तो उस पर भी वो है, ये बताओ। अब मैं कम कमाने वाला आदमी, समझ गए आप, अब जो दूध मुझे 28 रुपये का मिल रहा था, आज 32-33 रुपये का खरीदना पड़ता है, समझ गए। छोटे वाला सिक्का नहीं है 1 रुपये का, दिल्ली शहर में चलता नहीं है, और हरियाणा राजस्थान में 10 का सिक्का नहीं चलता है। ये कितनी खामियां हैं, मोदी सरकार की खामियां हैं ये सारी। ये राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनाओगे आप, तो राहुल गांधी क्या करेंगे देश में? राहुल गांधी ने अभी ABCD नहीं सीखी है। राहुल गांधी के पास कोई बढ़िया चेहरा नहीं है, समझ गए। पहले मनमोहन सिंह था, वो दब्बू इंसान था, दबा के रखते थे उसको तो काम करवाते थे। गठबंधन बना है, इसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा गठबंधन का? अगर ये प्रधानमंत्री, अभी तो चांस मोदी के ही हैं जो भी हैं। पूछो क्यों इनको बनाओगे? सुनो, 5 साल और देश पीछे जाएगा, इसलिए मोदी को तो कुछ भी समझ लो। वो कहते हैं ना, क्या बोल, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब देश को आगे बढ़ाना है तो इसको सिर पे बैठा लो और 5 साल के लिए, फिर देखेंगे कुछ नया चेहरा आता है बढ़िया तो। इतने तो बैठा रहने दो इसे। पूरी की वजह से मोदी जी को बना।